गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बाबूराव सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से आज मैं DED SC ID सेमिस्टर 4th पेपर नंबर 12 टीचिंग मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट से यूनिट 2.4 नंबर कॉन्सेप्ट teaching of basic concepts like quantity, shape, size, money and measurement। संख्या, अवधारणा, मात्रा, आकार, आकृति, पैसा और मापन के बारे में आज के ऑनलाइन टीचिंग वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ। गणित एक ऐसा विषय है जिसके पाठ्य विषयों का प्रयोग मनुष्य जीवन पर्यंत करता रहता है। दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में कहीं न कहीं गणित विषय का प्रयोग होता रहता है। मनुष्य अपने जीवन में छोटी बड़ी, हल्का बाहरी, मोटा पतला, नज़दीक दूर, लंबा नाटा, सकरा चौड़ा, आकार प्रकार जैसी अनेकों क्रियाकलापों का उपयोग करता है। उपरोक्त सभी गणित बिंदु गणित विषय प्रकरण के रूप में गणित बिंदु गणित विषय प्रकरण के रूप में परिलक्षित होते हैं। गणित विषय मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। मनुष्य जीवन में बहुत सारे क्रियाकलाप करता रहता है जिसमें गणित कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है। संख्या के बिना गणित की कल्पना करना असंभव है, क्योंकि संख्या गणित के चारों तरफ घूमती है। संख्या के द्वारा ही गणित को संचालित किया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि को हम संख्याएं कहते हैं। संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या अवधारणा कहते हैं। संख्या पद्धति में हम 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं और संख्याओं के मान को समझकर संख्याओं का उपयोग करना सीखते हैं। गणित के कुछ आधारभूत क्रियाकलाप होते हैं। गणित के कुछ आधारभूत क्रियाकलाप होते हैं, जैसे संख्या, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, प्रतिशत, स्थानीय मान एवं अन्य, जिसके अभाव में गणित विषय के कार्य गणितीय रूप में करना असंभव हो जाता है। आमतौर पर सामान्य शिक्षार्थी मात्रा, आकार, आकृति, पैसा, रंग इत्यादि की अवधारणा खेल खेल में सीखते हैं, जिसके लिए उन्हें माता पिता, भाई बहन और साथ में खेलने वाले शिक्षार्थियों का सहयोग प्राप्त होता है।
परंतु बौद्धिक अक्षम शिक्षार्थियों के लिए इन अवधारणाओं को सीखने में बहुत कठिनाई होती है। इन अवधारणाओं को सीखने में बहुत कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में विशेष शिक्षकों को उन्हें इन अवधारणाओं को निम्नलिखित क्रम में सिखाना पड़ता है, जिससे बौद्धिक अक्षम शिक्षार्थी आसानी से सीख सके। मिलान करना, मैचिंग, पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन, नाम बताना, नेमिंग, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। अतः इस प्रकार बौद्धिक अक्षम शिक्षार्थियों को एक समान मात्रा, आकार, आकृति, पैसा का मिलान करना सिखाया जा सकता है। फिर उसका पहचान करना और उसके बाद मात्रा, आकार, आकृति, पैसा को बताना सिखाया जाता है। जब शिक्षार्थी मिलान करना, पहचान करना, नाम बताना सीख जाते हैं तो सीखी गई जानकारी का उनसे दूसरे परिवेश में उपयोग करना सिखाया जाता है, जिसे सामान्यीकरण कहते हैं। इस तरह से बौद्धिक अक्षम शिक्षार्थी भी इन अवधारणाओं को सीख जाते हैं और अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं मात्रा, क्वांटिटी। गणित विषय में मात्रा का बहुत बड़ा उपयोग है, जिसके द्वारा किसी दो वस्तुओं तथा दो संख्याओं के बीच के अंतर को जाना जा सकता है। मात्रा एक गुण है जो बहुलता या परिमाण के रूप में अस्तित्व में हो सकता है। मात्राओं की तुलना अधिक, कम या बराबर के संदर्भ में या कोई मापन के मात्रक के संदर्भ में संख्यात्मक मूल्य निर्दिष्ट करके की जा सकती है। गुण, पदार्थ, परिवर्तन और संबंध के साथ साथ मात्रा चीज़ों के मूलभूत वर्गों में से एक है। कुछ मात्राएं अपने आंतरिक स्वभाव द्वारा ऐसी है जैसे संख्या, जबकि कुछ मात्राएं चीज़ों की अवस्थाओं, गुणों एवं गुणधर्मों के रूप में काम करती है, जैसे कि भारी और हल्का, लघु और महान, या बहुत और कम इत्यादि। मात्रा के कुछ प्रमुख मानक है मीटर, लीटर, ग्राम, किलोग्राम इत्यादि। मात्रा की अवधारणा के बारे में सीखने के लिए रचनात्मक खेल महत्वपूर्ण होता है। कम उम्र में एक बच्चा या बच्ची अपने हाथ में एक वस्तु को पकड़ सकता है या सकती है, या 5 अलग अलग उंगलियों को देखने के लिए उंगलियों को अलग कर सकती है या सकता है। एक डिब्बा खाली करते समय शिक्षार्थी समझ सकता है कि उसमें कुछ खिलौने हैं या कई खिलौने हैं।
1 और 2 वर्ष की आयु के बीच एक शिक्षार्थी अपने हाथ में एक से अधिक वस्तु रखना शुरू कर देता है। एक शिक्षार्थी वस्तुओं के गुणों के साथ बातचीत करके गिनती के बारे में जागरूकता हासिल करता है। चूँकि दिव्यांग बच्चों को एक समय में एक से अधिक खिलौनों को रखने में कठिनाई हो सकती है, ऐसे वातावरण को बनाने के लिए देखभाल की जानी चाहिए जहाँ गुणक उपलब्ध हो। एक कमरे में कम से कम 2 या 3 के समूहों में वस्तुओं को लटकाकर मात्रा की अवधारणा सिखाया जा सकता है। आगे देखेंगे आकार यानी साइज। गणित विषय वस्तु में आकार का भी बड़ा महत्व है। गणित विषय वस्तु में आकार का भी बड़ा महत्व है। आकार के अंतर्गत बड़ा छोटा, लंबा नाटा, मोटा पतला इत्यादि आते हैं, जिसके द्वारा संख्या की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में सहायता मिलती है। इससे यह पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या कितनी छोटी है, कौन सी वस्तु चौड़ी है और कौन सी वस्तु लंबी है। इसमें छोटे बड़े, लंबा चौड़ा की अवधारणा होती है। आकार मुख्य रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इत्यादि जो उसके लंबे चौड़े इत्यादि होने को दर्शाता है। आकार की अवधारणा एक शिक्षार्थी की क्षमता को बड़े और छोटे, भरा और खाली, लंबे और छोटे, एक और अधिक, दूर और नज़दीक तथा पतले और मोटे सहित विभिन्न आकारों के बीच भेदभाव करने की क्षमता को संदर्भित करती है। बौद्धिक अक्षम शिक्षार्थियों को आकार की अवधारणा का ज्ञान कराना कठिन होता है। ऐसे में उन्हें आकार सिखाते समय उपयोग की जाने वाली वस्तुओं में अधिक अंतर होना चाहिए, जिससे वह बड़े और छोटे, लंबे और नाटे, एक और अधिक के बीच आसानी से अंतर बता सके। आगे देखते हैं आकृति यानी शेप। गणित विषय के आधारभूत शिक्षण में संख्या की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न आकृतियों को शामिल किया जाता है। आकृति एक रूपरेखा या खाका है। वस्तु कैसे दिख रही है वह आकृति है। भिन्न भिन्न वस्तु की आकृति भिन्न प्रकार की होती है। उदाहरण के लिए सूर्य और पहिया वृत्त आकार की होती है। माचिस की डिबिया, दरवाज़ा आयत आकार की होती है। यातायात के संकेत, पिज्ज़ा के टुकड़े की आकृति त्रिभुजाकार की होती है। कैरम, शतरंज के बोर्ड की आकृति वर्ग आकृति की होती है।
अंडे की आकृति अंडाकार होती है। हमारे आसपास की दुनिया में जो कुछ भी हम देखते हैं उसका आकार होता है। हम विभिन्न मूल आकृतियों जैसे गोलाकार, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार, प्रिज, सिलेंडर और हमारे आसपास की वस्तुओं को देख सकते हैं। आमतौर पर शिक्षार्थी पहले गोला बनाना सीखता है, फिर धीरे धीरे अन्य आकृतियों के विषय में सीख जाता है, जैसे गोला बनाना, वर्गाकार बनाना, आयताकार बनाना, त्रिभुजाकार बनाना इत्यादि। अब देखते हैं पैसा, मनी। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है और उनकी पूर्ति करने के लिए मनुष्य धनार्जन करता है। कितना धन कमाया, कितना धन किनसे लिया, कितना धन किनको दिया, इन सभी का हिसाब पैसों से होता है। प्राचीन समय में किसी से कोई वस्तु खरीदते थे तो उसके बदले में कोई वस्तु दिया जाता था, परंतु वर्तमान में कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले में पैसा दिया जाता है। छोटी से छोटी वस्तु या बड़ी से बड़ी वस्तु उसके मूल्य के अनुसार पैसों से ही खरीदा या बेचा जाता है। इसीलिए पैसा मनुष्य जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसी कारण प्रत्येक शिक्षार्थी को पैसों की जानकारी एवं उपयोगिता के बारे में पढ़ाना आवश्यक होता है। रुपए पैसों की सहायता से शिक्षार्थी को संख्याओं का बोध कराया जाता है। गणित विषय को जानने के लिए शिक्षार्थियों को रुपए पैसों के महत्व और उपयोगिता के बारे में पढ़ाना बहुत आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए शिक्षार्थियों को 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 के नोटों को दिखाकर समझाना आवश्यक होता है। रुपए पैसों की कीमत एवं जानकारी सिखाकर शिक्षार्थियों को मार्केट में उनका चलन व लेन देन सिखाया जा सकता है। अब देखेंगे मापन, मेजरमेंट। गणित शिक्षण के कार्य में मापन प्रकरण का बहुतायत उल्लेख होता है। मापन के द्वारा किसी वस्तु की दूरी, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, वनज, छोटा, बड़ा, हल्का, भारी, सभी को अंक संख्या में व्यक्त करने का कार्य किया जा सकता है। किसी दूरी को मापने के लिए मीटर या सेंटीमीटर इत्यादि का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी का पता चलता है। वजन को मापने के लिए टन, क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम इत्यादि का प्रयोग करते हैं, जिससे हम
किसी वस्तु के वजन को माप सकते हैं, जैसे फल, मिठाई, अनाज इत्यादि। उसी तरह अगर द्रव पदार्थों को मापना हो तो लीटर, मिलीलीटर इत्यादि का प्रयोग करते हैं, जैसे पानी, दूध, तेल इत्यादि। समय के मापन के लिए वर्ष, महीने, दिन, घंटे, मिनट और सेकंड इत्यादि प्रयोग करते हैं, जैसे व्यक्ति की उम्र, किसी कार्य को पूर्ण होने में लगने वाला समय। समय के मापन के लिए घड़ी का प्रयोग किया जाता है। समय किन्हीं भी दो घटनाओं के बीच के अंतराल का मापक होता है, अथवा यह किसी घटना के पूर्व होने की अवधि को प्रदर्शित करता है। प्रकृति में ऐसी कई प्रक्रियाएं हैं, जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष ग्रहों का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करना इत्यादि के मापन के लिए। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज के ऑनलाइन टीचिंग वीडियो में संख्या, अवधारणा, मात्रा, आकार, आकृति, पैसा और मापन के बारे में विस्तृत रूप में चर्चा किया गया। इसी टॉपिक के आधार पर मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, उसका उत्तर लिखकर DED SC ID सेकेंड ईयर स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, संख्या अवधारणा के सभी घटकों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें। फिर से प्रश्न सुनिएगा। संख्या अवधारणा के सभी घटकों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें। ओके, धन्यवाद।